वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आपके सीबीएसई क्लास 10th के साइंस के सिलेबस के बारे में, क्योंकि आप सभी बच्चों को पता होगा कि आपके 2024 एंड 25 सेशन के लिए सीबीएसई बोर्ड ने सभी सब्जेक्ट का न्यू सिलेबस कह लो रिलीज़ किया है। वैसे तो ये सिलेबस आपका 2023 एंड 24 के जैसा ही है, सिमिलर ही है। अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है कि आपका सिलेबस चेंज होगा, सेम सिलेबस आपका आने वाला है। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड ने कुछ दिन पहले एक ऐसा लेटर जारी करके बताया कि जो हमारा पुराना सिलेबस था वही सिलेबस इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में रहने वाला है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे कि आखिर हमारा साइंस का सिलेबस क्या है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास साइंस की न्यू बुक है, न्यू एनसीईआरटी बुक अगर आपके पास है साइंस क्लास 10th की, तो आप समझ लो आपके लिए कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। आपके न्यू एनसीईआरटी में जो कुछ भी चैप्टर्स दिए गए हैं, जो कुछ भी दिया गया है, सब कुछ आपके सिलेबस में है। ठीक है, क्योंकि नई वाले एनसीईआरटी आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कह लो उसको प्रिंट किया गया है। बट अगर आपके पास एनसीईआरटी की ओल्ड बुक है, एनसीईआरटी की पुरानी किताब है साइंस की एनसीईआरटी की आपके पास पुरानी किताब है, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। आपके कुछ चैप्टर्स कह लो अब कम हो जाने वाले हैं, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी बुक में 3 चैप्टर आपके कम्प्लीटली कह लो ख़त्म कर दिया गया है। तो अब बच्चे पहले टिक कर लें, चैप्टर्स कम्प्लीटली डिलीटेड, इनको आप टिक कर लो अपने बुक पे, चैप्टर्स कम्प्लीटली डिलीटेड। ठीक है, तो इनको हम लोग पहले मार्क करते हैं। पहला जो हमारा चैप्टर है, जो जिसको आपको याद रखना है, पीरियोडिक। आप देखना आपके पुराने एनसीईआरटी में एक चैप्टर होगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इस चैप्टर को कम्प्लीटली हटा दिया गया है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट कम्प्लीटली आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। सेकंड नंबर पे जो चैप्टर कंप्लीट कह लो डिलीट किया गया, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इसको भी क्लास 10th के सिलेबस से हटा लिया गया, सोर्सेस ऑफ एनर्जी को। थर्ड नंबर पे जो चैप्टर रिमूव किया गया आपका सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। इन 3 चैप्टर्स को पुरानी वाली एनसीईआरटी से कम्प्लीटली रिमूव्ड कर दिया गया है। अगर आप किसी अपने फ्रेंड का न्यू एनसीईआरटी बुक लेके देखोगे तो तीनों के तीनों चैप्टर आपको मिलेंगे ही नहीं। तो आप इन 3 चैप्टर्स को अभी डिलीट कर लो, तुरंत उस पर क्रॉस लगा दो, आपको पढ़ना ही नहीं है, इस बार आपके सिलेबस में होगा ही नहीं है। देन कुछ पार्शली डिलीटेड सिलेबस हैं। पार्शली डिलीटेड का मतलब क्या है, जिनमें से कुछ टॉपिक हटाया गया पार्शियली, कुछ पार्शियली डिलीटेड चैप्टर्स हैं हमारे। ठीक है, इनको हम लोग समझते हैं। जैसे आपका एक चैप्टर है मैग्नेटिक, इसमें से आपका पोर्शन हटाया गया है मोटर एंड ईएमआई। अभी इसके बारे में हम समझेंगे ईएमआई का मतलब क्या है। मोटर एंड ईएमआई 2 टॉपिक्स आपके हटा लिए गए हैं। और एक आपका बायोलॉजी का चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इस वाले चैप्टर में से आपका इवोल्यूशन, ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा डिलीट कर दिया गया है। अब इसको हमें नहीं पढ़ना, इवोल्यूशन हमें अब पढ़ना ही नहीं है। इसको हमें कह लो, इसको आप क्रॉस मार लो, इसको ये आपको नहीं पढ़ना है। तो बहुत जल्द मैं आपको इन 2 चैप्टर्स का मैं जो पोर्शन नहीं पढ़ना है उसको मार्क करा दूंगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल आप हमारे इस वीडियो को देख लें, और बहुत जल्द इन दो चैप्टर्स का मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, जिनमें आपको डिलीटेड क्वेश्चंस और डिलीटेड टॉपिक्स मार्क करा दिए जाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पे एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स के सभी चैप्टर्स के डिटेल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं विद न्यू सिलेबस। ठीक है, तो हम लोग आगे थोड़ा समझते हैं कि अब जो हमारे चैप्टर्स हैं उनका क्या हाल है। ठीक है, तो पहला हम लोग डिस्कशन करेंगे केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री में देखो हमारे पास, तो देखा जाए सिलेबस हमारा जो न्यू रिलीज हुआ है, यानी जो हमारे टॉपिक्स डिलीट हो गए हैं, उसके बाद से जो कुछ भी हमें पढ़ना है, तो केमिस्ट्री में आपको 3 चैप्टर पढ़ना है, एसिड बेस एंड साल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इन तीनों ही चैप्टर में कुछ भी डिलीट नहीं है, जो कुछ भी दिया गया सब कुछ आपको पढ़ना है, चाहे आपके पास पुरानी एनसीईआरटी की बुक है या फिर नई एनसीईआरटी की बुक है। तो हम लोग बायोलॉजी में आते हैं। तो बायोलॉजी में टोटल आपको 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। लाइफ प्रोसेस, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें भी कुछ भी डिलीट नहीं है, जो कुछ भी आपके एनसीईआरटी में है आपको पढ़ना है। देन आता है थर्ड नंबर पर रिप्रोडक्शन, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, जो कुछ भी दिया है सब कुछ आपको पढ़ना है। ठीक है, देन आपका आता है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, चौथा चैप्टर। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपका ये वाला पोर्शन डिलीट कर दिया गया है,
इवोल्यूशन अब आपको पढ़ना ही है, पूरा का पूरा इसको चैप्टर से हटा ही लिया गया, टॉपिक पूरा का पूरा रिमूव हो चुका है। तो जैसा कि मैंने आप सभी बच्चों को बताया कि बहुत जल्द मैं आपको ये पॉइंट आउट कर दूंगा कि आपके हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट्स हटा दिए गए, कौन कौन सा चीज़ आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, देन हम लोग फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में हमारे पास टोटल 4 चैप्टर्स हैं। एक मैं यहाँ पे लिख दूँ आवर इन्वायरमेंट, इसको मैं लिखना भूल गया था, ये आपके सिलेबस में इसको हमें कंप्लीट पढ़ना है। तो देखो फिजिक्स में हमारे पास टोटल 4 चैप्टर्स हैं जिनमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो जो पहला आपका चैप्टर है इसमें कोई भी डिलीटेड नहीं है, लाइट में सब कुछ जो कुछ भी आपको दिया है पूरा पूरा डिटेल में आपको पढ़ना है, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। ठीक है, बस यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, तो डेरिवेशन ऑफ फार्मूले अब आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, उसका डेरिवेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा। फिर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में सब कुछ आपको पढ़ना है, बस एक चीज़ इसमें से हटा लिया गया है कि कलर, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता था कि कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, ये जो टॉपिक है इसको हटा दिया गया, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इतना इसमें डिलीट किया गया है। बाकी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में से 4 पॉइंट्स हमारे हटाए गए हैं। पहला पॉइंट आपका है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिडक्शन, अब ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिडक्शन अब आप बच्चों से नहीं पूछा जाएगा। दूसरा नहीं पूछा जाएगा हमसे तो इलेक्ट्रिक मोटर नहीं पूछा जाएगा। इलेक्ट्रिक मोटर इसको आपके सिलेबस से हटा लिया गया, जो पहले आता था ना एसी मोटर डीसी मोटर, वो अब नहीं पूछा जाएगा। तीसरा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इसको भी आपके सिलेबस से हटा लिया गया, भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। और 4th नंबर पे जो आपसे नहीं पूछा जाएगा वो है इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो ये 4 टॉपिक अब आपको इस चैप्टर से पढ़ने नहीं है। ठीक है, तो ये आपका कह लो। और ये जो आपका अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 आवर इन्वायरमेंट्स, इसको हमें डिटेल में पढ़ना है। तो ये हमारा कुछ साइंस का सिलेबस था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारे चैनल पर जैसा मैंने आपको बताया कि क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी के सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशन काफ़ी डिटेल में आप बच्चों के साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। तो अगर आपको साइंस का भी हमारा वीडियो चाहिए जिसमें आपको साइंस के सभी चैप्टर्स का डिटेल एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन बताया जाए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साइंस के सभी चैप्टर्स आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ाए भी जाएंगे और उनका सॉल्यूशंस भी आप बच्चों को बताया जाएगा। तो आप हमें कमेंट कर सकते हो अगर ऐसा कुछ चाहिए तो, अगर हमें ज़रूर बताना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।